हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। 2 तो गुप्त, इसमें से गुप्त नवरात्रि होते हैं और एक चैत्र की नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि जो कुंवार में आती है। जो चैत्र की नवरात्रि इस बार आने वाली है, उस पर कोई भी, वैसे तो सभी नवरात्रि पे किया जा सकता है, लेकिन जो चैत्र की नवरात्रि होती है उस पर कोई भी अच्छा और शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। साथ में जो चैत्र की नवरात्रि है इस बार 8 अप्रैल की रात्रि से आएगी, इसलिए उदया काल के हिसाब से 9 अप्रैल को माना जाएगा। और इस बार आ रही है माँ घोड़े की सवारी, अश्व की सवारी पर। अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से हो तो ऐसा कहा जाता है कि माँ की सवारी घोड़ा होती है, इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इससे राष्ट्र में प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस बार खर मास भी चल रहा है और खर मास में ही नवरात्रे आ रहे हैं। इस बार नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए सिर्फ 50 मिनट का समय मिल रहा है। जैसे कि आपको बता दूं, कलश स्थापना 9 अप्रैल को सुबह 6:12 से 10:23 तक सुबह कर सकते हैं वैसे तो देखा जाए, लेकिन उसमें भी बहुत विशेष समय आप करें। ये सामान्य मुहूर्त है जिसमें 4 घंटे और 11 मिनट कलश स्थापना के लिए आपको मिल रहे हैं। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक ही है। इसमें कुल 50 मिनट ही घट स्थापना के लिए मिल रहे हैं। दोनों मुहूर्त ही अच्छे माने जा रहे हैं, लेकिन जो 12 बजे का मुहूर्त बताया जा रहा है वो श्रेष्ठ है। कलश स्थापना की आवश्यक सामग्री, कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी का बर्तन रख लें, अनाज रख लें, पवित्र मिट्टी रख लें, कलश रख लें, गंगा जल की आपको आवश्यकता होगी, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल और जो लाल सूत्र मौली बोलते हैं जिसे, वह रख लें, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूल। और फिर जैसे आपके यहाँ परंपरा है उस हिसाब से आप सामग्री रख लें और घट स्थापना, कलश स्थापना अवश्य करें। दोस्तों, बहुत ही संकट आ सकते हैं इस बार जो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है उस हिसाब से यदि देखा जाए, लेकिन आप यदि माँ की पूजन करते हैं श्रद्धा से और माँ का पूरा ध्यान रखते हैं, माँ को आप अपने घर में जब भी 9 दिन उनकी स्थापना करके और उनकी सेवा करते हैं, यदि अच्छे से करते हैं तो आप मान कर चलिए कि आपके वह संकट, कष्ट जो यदि आने वाले भी हैं आप पर तो दूर हो सकते हैं। माँ को लौंग, जो खाने वाली लौंग होती है, वो अति प्रिय होती है और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग बहुत ही विशेष होती है। इन्हें यदि मैं आपको थोड़े से कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, यदि आप करते हैं तो आपका भाग्योदय भी हो सकता है और दुर्गा माँ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो सकता है। और चैत्र मास में ये स्पेशल तरीके से आपको, विशेष तरीके से आपको ये लौंग के उपाय करने के बाद फ़ायदा दिखेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजन की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। और यदि आप चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपायों को, टोटकों को करते हैं तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है और सभी मनोकामनाएं, जैसी भी आपकी मनोकामनाएं हैं, अवश्य पूर्ण होंगी। साथ ही इसके साथ साथ आपको ग्रह नक्षत्र का शुभ प्रभाव भी मिलता है। वह कौन से उपाय हैं? जैसे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लौंग जो आप लेंगे वह लौंग जो उसके साथ फूल होता है वो होना चाहिए। बिना फूल वाली लौंग आप पूजन पाठ में नहीं उपयोग में लें। आपको करना है कि प्रत्येक दिन 9 दिन तक, इस बार 9 दिन के पड़ रहे हैं चैत्र नवरात्रि, तो उसको आपको क्या करना है कि थोड़ी सी कपूर की एक टिकिया ले लें और रोज़ करना है, प्रतिदिन ये कार्य करना। आप स्नान करने के बाद जब माँ की पूजन करते हैं जब ये कार्य कर सकते हैं। एक कपूर की टिकिया ले लें, उस पर एक लौंग रख लें, पहले कपूर को जला लें, फिर उस पर एक साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है, रख लें, उसे अपने पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से आपके घर में यदि जो दोष हो रहे हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, वह सब दूर होकर, नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से माँ दुर्गा का जब घर में वास होता है तो उससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ में परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और समाज में भी आपको सम्मान मिलता है। बहुत छोटा सा उपाय है, कर सकते हैं। 9 दिन तक लगातार करना है, प्रतिदिन करना है। और यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में राहु केतु का अशुभ प्रभाव चल रहा है या
ये कार्य कर ही लेना चाहिए। मेरे ध्यान से तो आप यदि ये दोस्तों ये कार्य करते हैं तो आपको राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन आप शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं। अधिक से अधिक लोग आजकल भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाते हैं, 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, गुरुदेव के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे तक आजकल शिवलिंग पर जल समर्पित करने जाते हैं। यदि आप भी जाते हैं तो लौंग चढ़ाएं, 9 दिन तक शिवलिंग पर लौंग अवश्य चढ़ाएं और शिव परिवार की पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपके अटके हुए कार्य जो आपके बहुत समय से रुके हुए हैं वह कार्य पूरे होंगे। लाख मेहनत के बाद भी आपको यदि कैरियर में उन्नति नहीं हो रही है और सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ऐसे में बहुत परेशानी हमको अपने आप में अनुभव होने लगती है, तब चैत्र नवरात्रि में हर रोज़ लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर पर से, और आप सिर पर से शुरू करें, पैर तक ले आके 7 बार अपने ऊपर से उसार लें, बार लें। और फिर घर में आप ऐसा करें कि जो यदि आप अग्नि देते हैं घर में, हवन जो कंडी जलाकर आप घर में हवन करते हैं, तो उसमें लौंग डाल दें। ऐसा करने मात्र से, उसमें जब आप अर्पित करते हैं तो ऐसा करने मात्र से आपके कैरियर में आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धन प्राप्ति के कोई नए मार्ग भी मिल सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है ये भी। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे छोटे उपाय बताऊँ जो आप कर भी सकते हैं। लौंग सबके घर में होती है। ऐसे ही यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या बच्चा है उसको नज़र जल्दी लग जाती है, तो आप 11 लौंग उसके ऊपर से उतार लें रात्रि के समय और किसी चौराहे पर फेंक दें। लेकिन ध्यान रहे, जब आप ये लौंग फेंक रहे हैं तो पीछे मुड़ कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको, यानी जो परेशानियां चल रही हैं, वो मुक्ति मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में आजकल चल रहा है कि बच्चों की शादी होती है या अहम के कारण हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत जल्दी तनाव हो जाता है। यदि बात तलाक तक भी पहुंच गई है तो आप ये कर सकते हैं कि चैत्र नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि होती है उसमें 3 लौंग आप लाल कपड़े में बांध लें। कपड़ा कोरा होना चाहिए, धुला हुआ नहीं होना चाहिए, और माँ दुर्गा के मंदिर में रखाएं। उसको बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखिए। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ 1 लौंग अलग से अर्पित करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें। गुलाब उठा लाएं, लौंग वहीं रखे रहने दें और गुलाब को अपने लाकर और अपने कमरे में रख लें। और जो ऐसा करने मात्र से पति पत्नी में आपस में प्रेम होगा और जो लड़ाई झगड़े हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप अवश्य करें। और मैं प्रयास करूंगी कि आपको इसी तरीके के उपाय बताऊं जो आप घर से सामग्री निकाल कर घर से ही बिल्कुल साधारण तरीके से कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगे और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। आप विश्वास करके करेंगे तो मैं भी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको अवश्य फ़ायदा होगा। ओम नमः शिवाय।